तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस सीरीज का जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा, मतलब 37 एपिसोड नहीं देखा, तो जाके पहले वो देखो, तभी जाके ये वाला एपिसोड देखना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें लिंजा को दिखाते हैं जो उसके मास्टर के करीब आता है। फिर वो कह रहा होता है कि पर याचेन जिंदा है या फिर मर गया है। भाई पे जाओ होंगलिंग कह रही होती है नहीं जिंदा है नहीं मरा हुआ है, या फिर कह सकते हो कि जिंदा लाश की तरह जी रहा है। और मुझे लगता है कि उसके लिए फ्यूचर में कुछ अचीव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, यानी इम्पॉसिबल कह सकते हो। लिंजा कह रहा होता है कि वैसे मास्टर नाओजो के प्रिंसेस ने कही है जिन को रेस्क्यू कर सकती है, तो आपके केप पे रहे आइस बेड को मैंने यूज किया है। और ये बातों को सुनने के बाद जाओंगलिंग कह रही होती है कि अच्छा ठीक है यूज कर लो, जितना यूज करना है यूज कर लो। और हाँ, तुम चाहो जब चाहो तुम तुम्हारे मास्टर के लोटस के बेंटर कर सकते हो। और जाओंगलिंग की ये सब बातों को सुनने के बाद में लिंजा के तीनों जूनियर सिस्टर को दिखाती है जो बहुत ज्यादा खुश रहती है। तीनों एक साथ कह रही होती है कि मास्टर इज द बेस्ट, मास्टर सबसे अच्छे इंसान है। और तीनों जूनियर सिस्टर को इतना ज्यादा एक्साइटेड देखने के बाद में जाओ होंगलिंग को दिखाती है जो कह रही होती है कि इतना ज्यादा एक्साइटेड होने का क्या बात है, मैं तुम सभी के टीचर होने के नाते और एक बड़ा इवेंट होने वाला है। उसके बाद वो लिंजा की तरह देखते हुए कह रही होती है कि जाओनर तुम आज याचन के साथ फाइट की और किंगडम सेट के हेडमास्टर अपनी एक्सट्रीम वाटर मिनट की मदद से फाइट पे जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ देखा है और वो तुम्हें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है। और मैं तुम्हारे मास्टर होने के नाते मैं तुम्हें रिकमेंड किया हूँ और कल तुम ताइको माउंटेन पे जाने वाले हो और तुम्हारा किंगडम सेट के जो हेडमास्टर है वो तुम्हें मेंटल को पास करने वाला है। और जाओ होंगलिंग की ये बातें को सुनने के बाद में लिंजा को दिखाता है जो थोड़ा शॉक हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि होली सेट, ओरिजिनल नोबेल के कहानी के हिसाब से पहला स्थान तो याचन को मिलना चाहिए था। उसके बाद उसे दूसरे दिन ताइको माउंटेन पे समन किया जाता, फिर वो ताइबो के ट्रू लॉर्ड से मिलता, फिर उसके बाद सुप्रीम लॉर्ड ना ही उसे स्वॉर्ड इंटेंट का पावर देता, उसके साथ ही साथ डिवाइन आई को भी ओपन कर दिया होता। फिर उसके साथ ही साथ किंगडम सेट के सुप्रीम ट्रेजर किंगडम धर्मा स्वॉर्ड को उसे गिफ्ट के तौर पे दिया जाता। फिर उसके बाद उसे पावर और नॉलेज गेन करने के लिए स्वॉर्ड फैमिली के सीक्रेट लैंप पे भेज दिया गया था। पर मैंने जब ये सब कुछ डिसाइड कर ही लिया है कि मैं मेरे जूनियर सिस्टर और मास्टर के साथ रहूंगा, तो हम एक साथ मिलके इमॉर्टलिटी के लिए कल्टीवेशन करेंगे। और हाँ, अब मैं जरूर किंगडम सेट के जो हेडमास्टर का जो स्वॉर्ड इंटेंट पावर है वो मैं बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं करने वाला हूँ। आज से मैं कसम करता हूँ मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए जो कुछ करने का जरूरत है, जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा मैं वही पूरा करूंगा। फिर वो अपने मास्टर को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है कि आपका ये डिसेबल जरूर कल ताइको माउंटेन पे जाएगा और ट्रू लॉर्ड की जितना सारा टीचिंग है वो मैं सब कुछ सुनूंगा और लर्न करूंगा। और लिंजाओ की ये सब बातों को सुनने के बाद में जाओ होंगलिंग को दिखाती है जो बहुत ज्यादा खुश रहती है। फिर वो लिंजाओ के माथे के ऊपर रब करते हुए कह रही होती है कि यशी यशी बहुत अच्छी बात है। फिर जाओ होंगलिंग सभी को कह रही होती है कि आज रात हम सभी मिलकर सेलिब्रेशन करने वाले हैं। आज रात हम मास्टर और डिसेबल मिलकर तब तक ड्रिंक करते रहेंगे जब तक हम ड्रंक नहीं हो जाते। और जाओ होंगलिंग की ये बातों को सुनने के बाद में तीनों जूनियर सिस्टर को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। वो तीनों एक साथ कह रही होती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है मास्टर, और 5 सालों के बाद मेरे सीनियर ब्रदर सिल्वन का जो टाइटल है वो जीता है, तो अब समय आ चुका है ये टाइम सेलिब्रेट करने का। और वो तीनों जूनियर सिस्टर एक ही साथ मन में कह रही होती है कि आज पूरी रात मैं मेरे सीनियर ब्रदर के साथ ड्रिंक कर पाऊंगी। ये कितना ज्यादा खुशी की बात है मेरे जिंदगी के लिए। और तीनों जूनियर सिस्टर को चुप देखने के बाद, ब्लास्टिंग करता हुआ देखने के बाद वो मन में कह रहा होता है कि मुझे हमेशा फील हो रहा है कि आज रात कुछ बड़ा कुछ होने वाला है। पर तभी समय जाओ होंगलिंग को दिखाती है जो तीनों जूनियर सिस्टर को कह रही होती है कि तुम तीनों कुछ समय के लिए बाहर जाओ, मैं तुम्हारे सीनियर ब्रदर के साथ अकेले में कुछ कहना चाहती हूँ। और ये सुनने के बाद में तीनों जूनियर सिस्टर को दिखाती है जो कह रही होती है कि अच्छा ठीक है मास्टर। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, वहीं पे हम तीनों जूनियर सिस्टर को देखते हैं जो वहां से चली गई होती है और वहीं पे लिंजा और जाओ होंगलिंग अकेले में रहती है। तभी हम जाओ होंगलिंग को देखते हैं जो लिंजा की तरफ आगे बढ़ रही होती है और ये देखने के बाद लिंजा थोड़ा घबराया हुआ रहता है, सर से पसीना आ रहा होता है। फिर वो कहते हैं कि मास्टर बात यह कि असल में, और तभी समय जाओ होंगलिंग को दिखाती है जो थोड़ा सीरियस हो गई होती है। वो कोल्ड फेस बनाते हुए लिंजा को कह रही होती है कि जाओनर तुम मुझे सच कहना, जेन स्टेज पे आने से पहले क्या तुम जानबूझ कर हारना चाहते थे? और जाओ होंगलिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिंजा को दिखाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है, उसका आंखें भरे हो गया होता है। वो कहना तो चाहता है कुछ पर वो कह नहीं पा रहा होता है। और लिंजा को कुछ ना कहता हुआ देख के हमें जाओ होंगलिंग को दिखाती है जो बहुत ज्यादा दुखी हो गई होती है। फिर वो कह रही होती है जाओनर मैं तुम्हारे टीचर होने के नाते तुम अच्छे से ग्रो कर पाओ, इसलिए मैं पिछले कुछ सालों से मैं तुम्हारे ऊपर कितना मेहनत कर रही हूँ तुम्हें पता है। और मैं हमेशा विश्वास करती थी कि जब तुम्हें ये सिचुएशन के बारे में पता चल जाएगा तुम तुम्हारे मास्टर को कभी भी डाउन नहीं करोगे। और जाओ होंगलिंग की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें लिंजा को दिखाता है जिसके सर से पसीना आ रहा होता है, वो बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि लिंजा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मास्टर को फ्यूचर के स्क्रिप्ट के बारे में पता हो या नहीं, पर वो मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कड़ी मेहनत किया है ताकि मैं मेरे लाइफ के फेट को बदल सकूं। और इधर मैं ना ही खुद को चेंज किया है, हर दिन बुद्धू की तरह एक्ट किया है। और वो मेरे लिए जितना सारा ख्वाब देखा था उसे मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, उसके मेहनत पे मैंने पानी फेंक दिया है। फिर अचानक से हम लिंजा को देखते हैं जो जाओ होंगलिंग के सामने घुटने टेक दिया होता है। फिर वो रोते हुए अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है कि मास्टर आपका ये डिसाइड गलत है, मैं आपके बातों को याद रखते हुए आज से
आप आपके डिसाइपल के इस दुनिया के मोस्ट डोमिनेटिंग साइड को देखने वाले हैं। और मैं लिन ज़ाओ आज यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जब तक मैं किंगडम सेट के अंदर हूँ, किंगडम सेट के अंदर जितने सारे लोग हैं मैं सभी को प्रोटेक्ट करूंगा, उसके साथ साथ मैं किंगडम सेट को प्रोटेक्ट करूंगा। और लिन ज़ाओ की ये सब हरकतों को देखने के बाद में ज़ाओ होंगलिंग को दिखाती है, जो कह रही होती है कि ज़ाओ ना तुम्हें ये सब कहने का जरूरत नहीं है। फिर वो लिन ज़ाओ को उठाते हुए कह रही होती है कि ये मेरे बातों का मतलब नहीं था, मैं तुम्हें दोस्त नहीं दे रही हूँ। ज़ाओ ना तुम घुटने टेके क्या कर रहे हो, उठ जाओ। पर हमें लिन ज़ाओ को दिखाता है वो घुटने टेके बैठा रहता है। फिर वो कह रहा था कि नहीं, मैं यहाँ पे आपका ये डिसाइपल घुटने टेके बैठा रहेगा, मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे घुटने टेके बैठा रहूंगा। और लिन ज़ाओ के ये जिद्दीपन को देखने के बाद में ज़ाओ होंगलिंग को दिखाती है, जो थोड़ा अनईजी फील करने लगती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे प्रीवियस जितने सारे वार्ड थे वो बहुत ही ज्यादा हैरास थे, पर मैं उससे कंफर्ट कैसे करूं। पर तभी अचानक से ज़ाओ होंगलिंग को लिन ज़ाओ का दिया हुआ वो मुझे यानी लिंगा के बारे में याद आती है। फिर वो कह रही होती है मन ही मन में, क्या ऐसा हो सकता है। फिर अचानक से ज़ाओ होंगलिंग बहुत ही ज्यादा ब्लास्टिंग कर रही होती है, अपना दांत पीसती हुए मन ही मन में कह रही होती है कि इस समय, सिर्फ इस समय, किसको पता शायद मेरे जानवर को ये पसंद आ जाए। उसके बाद हम ज़ाओ होंगलिंग को देखते हैं, जो लिन ज़ाओ के हाथ को पकड़ने के बाद खुद के थाई के ऊपर रख दिया होता है। और ये देख हमें लिन ज़ाओ को दिखाया है, इसके नोज ब्लीडिंग होने लगता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा था कि ओ माय गॉड वो क्या कर रही है, मेरे अच्छे प्यारे मास्टर, मेरे हाथ को आपके और ऊपर लेके मत जाइए, मेरा ये प्यारलेस स्वॉर्ड बड़ी और ये सहन नहीं कर पाएगा, मेरा जो ट्रू एनर्जी है वो अब ब्लास्ट होने वाला है। पर तभी हमें दिखाया था कि भाई पे सीन शिफ्ट होता है। बेंचो यही होता है, हमेशा जब अच्छा चीज देने को मिलता है भाई पे सीन शिफ्ट हो जाता है। भाई पे सीन शिफ्ट होता है, हमें तियानदान पिक को दिखाता है। भाई पे हम चीनोन को देखते हैं, जो घायल बिस्तर पे लेटा रहता है, उसका एक हाथ कटा हुआ रहता है। फिर वो खुद ही खुद से दर्द के मारे कह रहा होता है कि ये दर्द हो रहा है, मेरा पूरा बॉडी ऐसा लग रहा है कि टूट के बिखर गया है। एल्डर सी, मैं आपको मास्टर के तौर पर रिस्पेक्ट करता हूँ, क्या यही पे मेरा जिंदगी खत्म होने वाला है? मास्टर, मैं मेरे लाइफ को इस तरह से गिव अप नहीं करना चाहता। मैं बहुत ही ज्यादा करीब था, मैं बहुत ही ज्यादा करीब था उस बास्टर्ड लिन ज़ाओ को बर्बाद करने के लिए। पर तभी हमें दिखाया था कि याचन के अंगूठे से एल्डर से बाहर आता है। फिर वो कह रहा था कि प्रिंस याचन, अगर तुम्हें ये सब कुछ पता था तो तुमने ये सब कुछ क्या क्यों था? तुम बहुत ही ज्यादा लापरवाही के साथ अपना एक्ट किए थे, वो भी एक बार नहीं, बार बार लगातार। मैंने तुम्हें बार बार एडवाइस किया पर तुम मेरी बातों को एक बार भी नहीं सुने, तो इसलिए आज तुम्हारा हालत ऐसा है। तो बताओ मैं तुम्हें क्या कह सकता हूँ? तुम तुम्हारे फेट को एक्सेप्ट कर लो। और बात रही इंटेलिजेंसी और स्ट्रेंथ की, तो तुम चीप लिन से अच्छे नहीं हो। और एल्डर से की ये बातों को सुनने के बाद हमें याचन को दिखाता है, जो अपने कांपते आवाज में कह रहा होता है कि ये कितना ज्यादा अजीब है। आप पहले मुझे लिटिल फ्रेंड करके बुलाते थे, पर आप मुझे प्रिंस याचन करके बुला रहे हैं और उस बास्टर्ड को चीप लिन करके बुला रहे हैं। सच में मानना पड़ेगा, नए इंसान जब आता है तो पुराने इंसान दूर चला जाता है। और याचन की ये बातें को सुनने के बाद में एल्डर सी को दिखाता है, जो खुद को शांत करता है। फिर वो कह रहा होता है कि यो मैजिस्ट्री, यहाँ पे आगे और कुछ कहने का जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं तुम्हें कह देना चाहता हूँ कि तुम अगर काफी स्ट्रांग नहीं होते तो लिंजन का स्वॉर्ड इतना ज्यादा पावरफुल था, वो तुम्हारे ऑर्गन को हजारों में बांट देता। और अब इस समय तुम ऑलरेडी मर गए होते, तो इसलिए तुम तुम्हारे बाकी की जिंदगी अच्छे से गुजरना, खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। और एल्डर सी की ये सब बातों को सुनने के बाद याचन को दिखाता है, जो थोड़ा परेशान हो गया होता है। फिर वो कह रहा था कि एल्डर सी, आपकी ये बातों का मतलब क्या है, और क्या आप आपके डिसाइपल के ऊपर गिव अप कर दिए? पर हमें एल्डर सी को दिखाता है, जो याचन के बातों को सुनने के बाद कुछ नहीं कह रहा होता है, चुप रहता है। और चुप देने के बाद याचन कह रहा होता है कि आप कुछ कहिए, प्लीज कुछ कहिए। भाई एल्डर सी कह रहा होता है, प्रिंस, हम दोनों के बीच में जो प्रीवियस एग्रीमेंट था उसके बारे में क्या भूल गए? 5 मार्डियन मार्शल आर्ट कंपटीशन लास्ट टाइम है, जो मैं तुम्हारे साथ दूंगा। और इस समय हम दोनों ही बड़ा कुछ खो चुके हैं, तो इसलिए अब समय आ चुका है हम दोनों को एक दूसरे से अलग होने का। उसके बाद हमें एल्डर सी को देखते हैं, जो अंगूठे के अंदर जाने लगता है, जाते हुए कह रहा होता है कि जीवन फैमिली के सिगरेट लैंप पे तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी इंतजार कर रहा है। और भाई पे तुम्हें एक इंसान देखने को मिलेगा, वो इंसान तुम्हारी जिंदगी का मोस्ट नोबल पर्सन है, और वो इंसान मेरे से भी बेहतर है। तो इसलिए जाने से पहले मैं तुम्हें इतना ही इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, अच्छे से जिंदगी जीना, सायोनारा। फिर हम देखते हैं कि एल्डर सी अंगूठे के अंदर चला जाता है, और एल्डर सी को चुप देने के बाद हमें याचन को दिखाता है, जो बहुत ज्यादा परेशान हो गया होता है। फिर वो कह रहे थे कि नहीं एल्डर सी, आप मेरे बातों को सुनिए प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाइए। और मैंने तो अभी मेरे फाइनल ट्रम्प कार्ड को यूज ही नहीं किया है। मेरे लिटिल सिस्टर याजुना, वो अपने खुद के 8 लाख बेचन आर्मी को लेकर मेरे साथ ज्वाइन होने वाली है। और मेरे सिस्टर नॉर्थ के 33 किंगडम को अपने पैरों तले रखती है, और उसके साथ साथ वो ईस्टर्न रीजन का क्वीन है। और मेरे सिस्टर जूनर उसके लाइफ पे उसके ब्रदर यानी मुझे सबसे ज्यादा केयर करती है। और जब उसे पता चलेगा कि उसके लिटिल ब्रदर का हालत ऐसा है, किसी ने उसके लिटिल ब्रदर के हाथ को शरीर से अलग कर दिया है, तो शायद किसी ने भी इमेजिन नहीं किया होगा कि वो कितना ज्यादा गुस्सा होने वाली है। और बात रही है किंगडम सेट की, जो कुछ 1000 सालों का ही है, मेरे सिस्टर के गुस्से के कारण ये पूरा सेट बर्बाद हो जाएगा। उसी समय मैं लिंजा के गर्दन को शरीर से अलग करने के बाद कुत्ते को खिला दूंगा। फिर तभी जाके मेरे दिल में जो गुस्से का आग जल रहा है वो बुझेगा, और तभी जाके इस दुनिया में सिर्फ अकेला ही मैं सन ऑफ डेस्टिनी रहूंगा।
एल्डर सी प्लीज मुझे ट्रस्ट कीजिए, एक साथ मिलकर हम स्ट्रॉन्गर बनेंगे और एक ग्रेट ग्लोरी बनाएंगे। पर हमें दिखा आता है कि याचन के हाथ पैर है जो अंगूठी रहता है और उसी अंगूठी के अंदर हमें एल्डर सी को दिखाता है जो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है, चुपचाप रहता है। और एल्डर सी को छूप देने के बाद हमें याचन को दिखाता है जो हमने उंगली से अंगूठी को निकाल लिया होता है और फिर वो दूर फेंक दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि एल्डर सी मैं आपसे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। पर तभी जैसा हमें दिखा आता है कि याचन के रूम के दरवाजा कोई ठकठकाते हुए कह रहा होता है कि डिसाइपल क्या तुम जागे हुई हो, तुम्हारा मास्टर तुम्हें देखने के लिए आया है। फिर हमें दिखाता है कि वो इंसान कोई और नहीं याचन का मास्टर यानी डिमन सेट के स्पाई रहता है। फिर वो रूम के अंदर एंटर कर गया होता है और विवे में याचन को दिखाता है जो एक फेक स्माइल करते हुए कह रहा था कि क्या मास्टर मेरे लिए चिंता कर रहे हैं? आप चिंता मत कीजिए, आपका डिसाइपल बेहतर है, मरा नहीं है। डिमन सेट के स्पाई कह रहा था कि हे यहाँ पे सब कुछ मेरा गलती है, अगर मैं उसे पहले ही रोक देता तो तुम्हारा हालात आज ऐसा नहीं होता। याचन कह रहा होता है कि ये सब कुछ सही है, ये सब कुछ खत्म हो गया है। वैसे मास्टर क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? अगर कहना चाहते तो आप कह दीजिए। और वह पे डिमन सेट के स्पाई कह रहा होता है ओ हाँ तुम्हारा जो सिस्टर है ना वो नॉर्थ के क्वीन या जूनर, क्या वो निकल गए हैं? याचन कह रहा होता है कि मास्टर मैं श्योर हूँ कि मेरे सिस्टर जूनर और उसका जो आर्मी है वो ऑलरेडी ईस्टर्न रीजन के नॉर्थ बॉर्डर पे आ चुके हैं, तो शायद यहाँ पे पहुंचने पे और 15 दिन लगने वाला है। वैसे मास्टर आप मेरे सिस्टर की इन्फॉर्मेशन के बारे में बार बार पूछा है, क्या आपका कुछ प्लान है? पर तभी अचानक समय डिमन सेट के स्पाई को दिखाता है जो याचन के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा था कि डिसाइपल मैं श्योर हूँ कि तुम यानचन केव के डीपेस्ट पार्ट पे अभी तक नहीं गए हो, है ना? तो चलो आज मैं तुम्हें उस जगह पे लेके जाता हूँ। उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि याचन और डिमन सेट के स्पाई को जो एक अननोन जगह पे टेलीपोर्ट हो गया होता है। उसके बाद ही याचन को कुछ महसूस होने लगता है। फिर वो अपना नाक ढक लिया होता है। फिर वो कह रहा था कि ये क्या है इतना ज्यादा गंदा चीज। फिर वो अचानक से बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है और वहीं पे हमें दिखा आता है कि याचन के सामने एक गड्ढा रहता है और उसी गड्ढे के अंदर हमें दिखा आता है कि बहुत सारे लोगों का लाश पड़ा रहता है, मरा हुआ लोग रहता है। और ये देखने के बाद याचन कह रहा था कि ये सभी डेड बॉडी यहाँ पे क्या है, ये क्यों है? और देख के तो लग रहा है कि ये सभी कल्टिवेटर है। हमें डिमन सेट के को दिखाता है जो याचन को कह रहा होता है कि मेरे अच्छे डिसाइपल ये मरे हुए लोग नहीं है, ये नरसंहार है, ये मास्टर के मदद के लिए, मास्टर के ताव को इंप्रूव करने के लिए ये नरसंहार है। याचन कह रहा होता है कि लाश के पहाड़ और खून के समुद्र के माध्यम से हत्या करने का तरीका प्रदर्शित करना। मास्टर क्या ये डिमोन कल्टिवेटर के लिए ये कल्टीवेशन मेथड है? और वहीं पे हम याचन को देखते हैं जो डिमन सेट के स्पाई की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है कि ये फैट बुड्ढा असल में डिमन सेट के स्पाई है जो किंगडम सेट के अंदर छुपा हुआ है। और याचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें डिमन सेट के स्पाई को दिखाता है जो कह रहा था कि अच्छा ठीक है मेरे डिसाइपल, ये सब कुछ तुम्हें आज पता चल गया, मैं आज तुम्हें एक चॉइस देने वाला हूँ। क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन होना चाहती हो और इतिहास पे अपना नाम लिखना चाहती हो? अगर तुम राजी हो तो तुम्हारा ये टीचर कुछ बिग शॉट से तुम्हें मिलाने वाला है। और याचन तुम्हारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी है और मैं विश्वास करता हूँ हमारे जितने सारे एल्डर हैं वो तुम्हें जरूर फेवर करेंगे। और जब तक वो तुम्हें मदद करता है तो तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है तुम्हें फिर से रिबॉर्न होने का, तुम्हारे नाम ग्लोरी को फिर से इंक्रीज करने का और अपने लाइफ के एकदम टॉप पर खड़ा होने का। और ये भी इम्पॉसिबल नहीं है लिंजा के जैसे मॉन्स्टर को तुम्हारे पैरों तले कुचलने का। तो बताओ मेरे डिसाइपल क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हो? तभी जैसा हमें याचन को दिखाता है जो डिमन सेट के स्पाई के सामने घुटने टेक दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि मास्टर आपका ये डिसाइपल आपके लिए आग पानी सभी के ऊपर चल के जाएगा। तभी हमें दिखा जाता है कि याचन ने जिस अंगूठी को फेंक दिया था यानी वही अंगूठी जिसके अंदर एल्डर सी रहता है वो याचन के साथ साथ टेलीपोर्ट हो गया है। उसके बाद हम एल्डर सी को देखते हैं जो अंगूठे से बाहर आता है। फिर वो याचन के पास आते हुए कह रहा होता है कि याचन वो इंसान एक डेविल पाथ के मेंबर है जो अनगिनत पाप किया है, तुम उस सभी के साथ कैसे मिल सकते हो? ये तुम गलत कदम ले रहे हो याचन, तुम ये गलत कदम ले रहे हो और तुम एक सॉन ऑफ डेस्टिनी हो। अगर तुम डेविल के लोअर रिलम पे एंटर करते हो तो तुम्हारा जिंदगी वहीं पे बर्बाद हो जाएगा। पर हमें याचन को दिखाता है जो एक डेविल फेस बनाते हुए एल्डर सी को कह रहा होता है कि एल्डर सी मैं अब पीछे नहीं देखने वाला हूँ, मैं जरूर लिंजा को मार के रहूंगा। और याचन की ये बातें को सुनने के बाद याचन के पास पे रहे जो अंगूठे रहता है और उसी अंगूठे के अंदर जो इन्फिनिटी स्पेस रहता है उसी स्पेस के अंदर हमें एल्डर सी को दिखाता है जो एक जगह पे बैठा रहता है। फिर वो कह रहा होता है कि ये कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा पाप है। गलत था, मैं शुरू से ही गलत था, मैंने सब कुछ गलत प्रेडिक्ट किया है। और गाइज यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए। और वीडियो देख सकते सबको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना, फॉलो करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलो यही पे खत्म करते हैं, बाय बाय।